क्वेश्चन नंबर 5, विच फैक्टर इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब क्वेश्चन में इनडायरेक्टली वर्ड पर फोकस करना है कि कौन सा फैक्टर ऐसा है जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, प्लांट के इंटरनल फैक्टर्स जैसे कि क्लोरोफिल हो गया, देन उसके बाद लीफ हो गई, देन अगर हम बात करें एक्सटर्नल फैक्टर्स की तो लाइट, टेम्परेचर, CO2, वाटर। तो इसमें मेनली जो इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा वो कौन सा है, वाटर। क्योंकि वाटर जो है वो क्या करेगा, दो तरीके से इफेक्ट प्लांट पे डालेगा जिससे फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होगा। तो इनडायरेक्टली कैसे, फॉर एग्जांपल अगर वाटर स्ट्रेस है, वाटर स्ट्रेस क्यों हुआ है, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सॉइल में ही पानी कम है, तो ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाटर क्या होगा कि यहाँ पर दो चीजें होंगी। पहला क्या होगा, वाटर स्ट्रेस होने की वजह से एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा प्लांट के अंदर जिसको क्या बोलेंगे, एब्सिसिक एसिड यानी ABA। अब ये जो एब्सिसिक एसिड है ये क्या कराएगा, स्टोमेटा को क्लोज करवाएगा, स्टोमेटल क्लोजर होगा ताकि वाटर लॉस ट्रांसपिरेशन से ना हो। तो स्टोमेटल क्लोजर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है, लेकिन स्टोमेटल क्लोजर से फिर क्या होगा कि जो CO2 प्लांट को लेनी चाहिए थी वो नहीं ले पाएगा, तो अल्टीमेटली CO2 इनटेक अफेक्ट हो जाएगा। तो CO2 इनटेक इज अफेक्टेड, और जब CO2 इनटेक अफेक्ट होगा तो डेफिनेटली कम CO2 मतलब कम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है फिर वो डिक्रीज हो जाएगा। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस। अब इसी तरीके से एक और इम्पैक्ट इसका इनडायरेक्टली कैसा है, पहला इम्पैक्ट प्लांट पे आएगा, क्योंकि वाटर स्ट्रेस है तो उससे क्या होगा, विल्टिंग होगा, विल्टिंग यानी मुरझा जाना प्लांट पार्ट्स का यानी लीव्स का। तो विल्टिंग हो जाएगी, विल्टिंग ऑफ लीव्स, एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स की वजह से यहाँ पर इनका जो सरफेस एरिया है, क्योंकि वो मुड़ के फोल्ड हो गई है, सरफेस एरिया एक्सपोज नहीं है, तो क्योंकि वो फोल्ड हो गई है तो उससे क्या होगा, देयर विल बी डिक्रीज इन सरफेस एरिया जो कि लाइट की तरफ एक्सपोज्ड होगा, डिक्रीज्ड इन द सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू लाइट, सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू लाइट। अब क्योंकि ये यहाँ पर जो सरफेस एरिया एक्सपोज था लाइट में वो डिक्रीज हो गया, तो उस केस में सनलाइट प्रॉपर नहीं आई, सनलाइट प्रॉपर नहीं आई तो अल्टीमेटली क्या हुआ, लाइट इंटेंसिटी या जो लाइट चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हैम्पर्ड। So rate of photosynthesis affected. Photosynthesis decreases. तो अगर हम वाटर का रिलेशन देखें विद रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो वो डायरेक्टली नहीं कर रहा है, पहले उसका इफेक्ट प्लांट पे आ रहा है, देन प्लांट से फिर इनडायरेक्टली कहाँ पर आ रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पर। वही अगर हम बाकी चीज़ों को देखें तो लाइट का डायरेक्ट रिलेशन है, लाइट आएगी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा क्योंकि लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से एंड आगे काम हो जाएगा। टेम्परेचर का भी अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर है, सारे एंजाइम्स प्रॉपरली काम करेंगे डार्क एंड लाइट रिएक्शन के, तो सही ढंग से हो जाएगा। CO2 कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्ट रिलेशन है, CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते ही जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो बढ़ जाएगा प्रोवाइडेड ऑप्टिमम लाइट कंडीशंस है। तो इसलिए ये सब तो डायरेक्ट रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जो अफेक्ट कर रहा है दैट इज वाटर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।